अर्जियां दी गई थी जिसमें चुनौती दी गई थी। एससी का बड़ा फैसला आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, ईडी के अधिकार को बरकरार रखा है। जो तमाम प्रावधान पीएमएलए एक्ट के तहत किए गए हैं उसको लेकर दरअसल 242 याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा जा रहा था कि आज तय हो जाएगा कि कितना अधिकार है पीएमएलए के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने, जो जजेस की बेंच थी, उन्होंने उस अधिकार को और जो प्रावधान पीएमएलए एक्ट में किए गए हैं सभी को वैध करार दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर देखिए, पूछताछ आज भी जो ईडी कर रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी उससे जुड़ी हुई है निधि, और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि पीएमएलए एक्ट में जो भी प्रावधान है वो पूरी तरह से वैध है, कोई भी प्रावधान अवैध नहीं है। हालांकि ये कहा गया था कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है ये एजेंसी, ये दलीलें दी गई थी विपक्ष की तरफ से, लेकिन इन दलीलों को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। जिस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का अधिकार बरकरार रखा है। पूछताछ के लिए मिला अधिकार सही है, ये सुप्रीम कोर्ट का, देश की सर्वोच्च अदालत का कहना है। ईडी को पूछताछ गिरफ्तारी का हक है, अधिकार है, और ईडी के सामने दिया गया जो बयान है वो एक अहम सबूत है। अखिलेश और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, पीएमएलए के खिलाफ जो आपत्तियां सामने आई थी अखिलेश, उसे खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, अगर सीधी बात में कहें अपने दर्शकों को समझाने के लिए, तो जितनी भी आपत्तियां की गई थी कि जो पीएमएलए एक्ट में संशोधन की मांग की गई थी, 242 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसमें अनिल देशमुख, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, महबूबा मुफ्ती से लेके बड़े बड़े लोगों ने इसको याचिकाएं विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद आज माना है कि सभी चीज सही है। जो भी अधिकार पीएमएलए के तहत ईडी को दिए गए हैं वो अधिकार जायज है। सिर्फ एक मामले को, जिसमें गिरफ्तारी के डबल आधार को चैलेंज किया गया था, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज बेंच को रेफर कर दिया है, और उसको 7 जजों की बेंच सिर्फ एक मुद्दे को सुनेगी। बाकी इस 3 जजों की बेंच ने सभी जिन प्रावधानों को चैलेंज किया गया था उन प्रावधानों को सही माना, 242 याचिकाओं को खारिज किया, और ये साफ कर दिया कि ईडी पुलिस अधिकारी नहीं है, लेकिन जो ईसीआईआर के तहत उनको अधिकार दिया गया है उनको गिरफ्तारी का वाजिब कारण बताना होगा। क्योंकि इन्होंने कहा था कि ईसीआईआर और एफआईआर अगर एक होती है तो एफआईआर दर्ज करने के पहले उसको जानकारी दी जाती है कि किस सेक्शन में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ईसीआईआर में ये जानकारी नहीं दी जाती। लेकिन ईडी जब ईसीआईआर दर्ज करती है तो उसके आधार पर गिरफ्तारी से पहले वो सूचना दे सकती है। ये अब तक होता आया था, और मांग ये की जा रही थी कि ईसीआईआर की कॉपी दी जाए, लेकिन चूंकि कोर्ट ने माना, केंद्र सरकार ने भी ये कहा था कि आज की तारीख में अपराध का जो तरीका है वो इस तरह का हो चुका है कि इसमें अब बहुत सख्त कानून की जरूरत है, क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, और इसको ईडी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश में आतंकवाद के फैलने के पीछे भी एक मनी ट्रेल का बड़ा हिस्सा सामने आता है, और आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो मनी जो बाहर से आती है, जो ब्लैक मनी को ट्रांसफर किया जाता है, उस पर रोक लगाना भी बहुत जरूरी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, जो केंद्र सरकार ने दलीलें दी थी कि आज की तारीख में जो अपराध का तरीका बदल गया है और उसको रोकने के लिए इन कानूनों को जो चैलेंज किया गया है उनको खारिज किया जाए, और ये कोर्ट ने माना। और साथ में ईडी ने इस बात की, केंद्र सरकार ने इस बात को भी कहा था कि अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास ईडी ने मनी ट्रेल के मामले को जब्त कर चुकी है। जब्ती के अधिकार को भी चुनौती दी गई थी कि बिना किसी सबूत की जब्ती कर ली जाती है, लेकिन कोर्ट ने माना कि वो अधिकार भी सही है। इसलिए जो ईडी के प्रावधान को चैलेंज किया गया था, माना जा रहा था कि उम्मीद जिन लोगों ने चैलेंज किया था मान रहे थे कि अगर कुछ संशोधन हो जाता है तो उनके लिए बड़ी राहत होगी, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े कंपनियों ने इसको चैलेंज किया था, 242 पिटिशनर थे, उनको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईडी के जो भी पीएमएलए एक्ट के तहत जो भी प्रावधान है उसको टोटल सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि केंद्र सरकार की बातों को सही ठहराया है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपनी दलीलें दी थी, सॉलिसिटर जनरल ने जिस तरह से दलीलें दी थी, उसको कोर्ट ने सही माना, और आज पीएमएलए एक्ट को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि उसमें कोई खामियां नहीं है। अखिलेश, जो आप जानकारी दे रहे हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज देखिए ईडी पूछताछ भी कर रही है, छापेमारी, जब्ती, गिरफ्तारी, जमानत की जो सख्त शर्तें हैं, बयान दर्ज कराना, समन करना, ये तमाम चीजें हैं जिस पर 242 याचिकाएं डाली गई थी, और इन सभी अधिकारों को बरकरार रखना, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दे दिया है कि ईडी मनमानी नहीं कर रही, इस एजेंसी को पूरी ताकत है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तमाम मामलों की तह तक जाने की। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी साबित कर दिया कि ईडी के जो भी कार्रवाइयां होती है, उसने ये भी कहा कि अगर लगता है आपको कि ईडी ने कुछ ज्यादा ही आगे बढ़कर काम किया, कानून से आगे बढ़कर काम किया, इसके लिए निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत का दरवाजा खुला हुआ है,
लेकिन जहां तक एक्ट की बात है, जहां तक उसको पावर दिए गए हैं आज की तारीख में, वो पावर एब्सोल्यूट है, वो पावर सही है। और ईडी के जो पीएमएलए एक्ट के तहत 2002 में ईडी एक्ट बना था, ये पीएमएलए एक्ट बना था, वो सही है। जिन प्रावधानों को चुनौती दी गई थी और ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का ये घोर वायलेशन है और इस पर इसको खारिज किया जाता है। गिरफ्तारी की चुनौती दी गई थी, जब्ती को चुनौती दी गई थी। ये भी कहा गया था कि बिना किसी सबूत के प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन जब केंद्र सरकार ने ये बताया कि हमें आज के दौर में नए क्या गांधी परिवार और कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर जांच नहीं हो सकती? क्या ये देश को मान लेना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार भी करें और जांच एजेंसियों का सामना भी ना करें? साफ दिखाता है चोरी भी और सीना जोरी भी, भ्रष्टाचार भी और बवाल भी। कांग्रेस पार्टी इज बेसिकली सेइंग दैट यू आर हैरेसिंग। इंग्लिश में बोल दो ना यार। वो हो गया, कितना कर इंग्लिश में? मैं अंदर मीटिंग शुरू हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी इज बेसिकली their leaders the question being ED is politically motivated. Why is Congress running away from the probe? What do they have to hide? See, the big question is whether when तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाए हैं कांग्रेस पर कि जब भ्रष्टाचार किया है, इस पूरे मामले पर अपराधी हैं, तो क्यों आखिर अपराध से पूछताछ से भागने की कोशिश हो रही है? और सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से अगर पूछताछ हो रही है तो